हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसेल एजुकेशन में। आज हम देखेंगे रसिया ने यूक्रेन के सामने अपनी सेना को क्यों खड़ा करके रखा है। ऐसा विवाद क्या है जो रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है। तो चलिए हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी इमेज हैं जो ली गई हैं। उसके बाद इसको यहाँ पे देखेंगे कि अब 300 किलोमीटर दूर क्या है, रसिया यूक्रेन के सामने अपनी सेना को खड़ी करके रखा है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच विवाद क्या है। रसिया चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो देश का सदस्य ना बने, और यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो देश का सदस्य बने। क्योंकि और रसिया क्यों नहीं चाहता, क्योंकि ये जो यूक्रेन है कभी रसिया का हिस्सा हुआ करता था, बट अब नहीं है। क्योंकि जो 1991 तक ये रसिया का हिस्सा था यूक्रेन। उसके बाद सोवियत संघ टूटता है, उसमें यूक्रेन बनता है। तो यूक्रेन जब टूटने के बाद जब स्वतंत्र हुआ तो यूक्रेन यूक्रेन का नज़दीकियाँ यूरोपीय देशों के साथ बढ़ी। अब यहाँ तक हो गया कि अब ये नाटो देश का सदस्य बनना चाहता है ये यूक्रेन। और वहीं रसिया इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। रसिया कह रहा है कि इनको नाटो देश का सदस्य नहीं बनना चाहिए। तो चलिए ये देखते हैं और चीज़ें। तो यहाँ पे एक विवाद यही है कि रसिया चाहता है कि जो यूक्रेन है वो नाटो देश का सदस्य ना बने। और ये रसिया क्यों चाहेगा, क्योंकि नाटो जो देश होते हैं, नाटो में 30 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 30 देश आते हैं। अब इसी कोई भी एक देश पर अटैक होता है इन तीनों देशों 30 देशों पर, तो ये माना जाएगा इन 30 देश पर अटैक हुआ है। नाटो का ये एक मीनिंग होती है कि मतलब नाटो में जितने भी देश हैं उन पे कोई भी देश पे एक अटैक हुआ तो वो माना जाएगा कि 30 देशों पर क्या हुआ है, अटैक हुआ है। और ये नाटो कब बना? ये नाटो बना है 14 अप्रैल को बना। कब? 14 अप्रैल 1949 को बना। और स्थापना हुई किसकी? नाटो की स्थापना हुई। नाटो की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो फिर से विश्व युद्ध ना हो, इसलिए नाटो देश की स्थापना की गई थी। तो यूक्रेन भी क्या करना चाहता है? नाटो का सदस्य बनना चाहता है। और आगे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ सैटेलाइट इमेज से जो ली गई हैं उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट इमेजेज हैं जो रसिया ने, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ यहाँ रसिया है, यहाँ यूक्रेन है, जहाँ रसिया ने देखो अपनी सेनाएं को पूरा खड़ी करके रखा है पूरे। ठीक। और यहाँ पे लेकिन फिर भी रसिया ये नहीं कहता कि हम अपने मतलब युद्ध के लिए हम अपनी सेना को खड़ा किए हैं। लेकिन अब जो संकेत जाते हैं कि यही युद्ध के लिए ही सेनाएं खड़ी की गई हैं। और कभी भी जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन मानता है कि वो रसिया कभी भी यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है। और वहीं अमेरिका रसिया और यूक्रेन के बीच का जो भी विवाद है उनको सुलझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपने जो कुछ सैन्य सहायता भी यूक्रेन को दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रसिया और यूक्रेन की जो कौन कितना ताकत है, अगर युद्ध होता है तब वो कौन कितना ताकत है उसके बारे में चर्चा करें। लेकिन वहीं यूक्रेन अगर ताकत की, यहाँ तो सारी चीज़ें रसिया के पास ज़्यादा हैं। लेकिन एक हिस्सा यही है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन अगर नाटो देश का सदस्य बन जाएगा तो उसके पास 30 देशों का साथ मिलेगा, जिसमें रसिया को भारी पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, चलो यहाँ अभी हालिया रिपोर्ट देखते हैं कि यूक्रेन के पास कितना अ, जो सैन्य ताकत है और इनके रूस के पास कितना सैन्य ताकत है उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे 11 लाख सैन्य इनके पास है, सैनिक 11 लाख हैं किसके पास? यूक्रेन के पास। वहीं रूस के पास 29 लाख सैनिक हैं। एक्टिव सैनिक इनके पास हैं कितना? एक्टिव सैनिक 2 लाख हैं, 9 लाख रूस के पास हैं। और यूक्रेन के पास रिजर्व कितने हैं? 9 लाख, जबकि 20 लाख रूस के पास रिजर्व हैं। और लड़ाकू विमान इनके पास 98 हैं, तो इनके पास 1511 हैं। जबकि पास यूक्रेन के पास अटैक हेलीकॉप्टर 34 हैं, और वहीं रूस के पास 544 हैं। टैंक बात करें तो 2596 किसके पास हैं? यूक्रेन के पास। और 12240 रूस के पास है। और बख्तरबंद गाड़ियाँ 12303 हैं यूक्रेन के पास, तो 30122 की बहुसंख्या होती है वो रूस के पास है। तोपखाना इनके पास कितना है? तोपखाना है 2040 यूक्रेन के पास। वहीं 7571 तोपखाने हैं किसके पास? ये हैं रूस के पास। तो रूस हर एक मामले में आगे दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर रूस अचानक कोई अटैक करता है तो रूस वैसे भी जीत सकता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर यूक्रेन का साथ ये 30 देश आकर देते हैं, जो नाटो देश के सदस्य हैं 30 देश आकर के देते हैं, तो रूस को भारी पड़ेगा। तो रूस ये भी नहीं कहता कि हम लड़ाई करने के लिए अपने सैनिक को खड़ा किए हैं, बट रूस ये कहता है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन ये नाटो देश का सदस्य ना बने। ये अपना प्रस्ताव रखता है रूस। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं। और भी कोई कमेंट है तो आप अपना भी कमेंट नीचे दे सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलने की कोशिश करते हैं, तब तक के लिए।